शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा झूठ है। वो आपको प्रार्थना करने देगा, वो आपको गीत गाने देगा, वो आपको चर्च जाने देगा, लेकिन वो आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा। जीसस ने शैतान का सामना कैसे किया है? जीसस ने शैतान का सामना प्रार्थना से नहीं किया, वर्ड से किया। बोला लिखा है। उपवास और प्रार्थना तो वो कर रहा था, लेकिन he used the word। अथॉरिटी, आपके पास अधिकार है, और ये अधिकार ये बाइबल है। आई वांट टू शाउट। शालोम शालोम शालोम। आप सभी दर्शकों को, सभी विश्वासियों को और सारे प्रभु के सेवकों को, संतों और भक्तों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं शालोम कहता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं एक बहुत ही अपने दिल की धड़कन, अपने दिल के बोझ को उस आत्मिक संसार में मैं प्रवेश करके और सभाओं को करके जो अनुभव मैंने पाया है और पवित्र आत्मा ने जो बोझ मेरे हृदय में डाला है, आज मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। और इसलिए मैंने अपने संदेश की टाइटल रखा है समथिंग इज मिसिंग। कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ तो है जो खो गया है, कुछ तो है जिसे हम पाने में असफल हो रहे हैं। जागृति में विलंब क्यों है? आज से बहुत साल पहले जब मैं बेंगलोर में पढ़ता था, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी लेनॉर्ड रेवरेंड हिल की। और उस किताब को पढ़ते समय मैंने यह महसूस किया था कि परमेश्वर की वो आग, वो स्वर्ग की अनुभूति आज हमारे बीच में क्यों नहीं होती है। और आज इसी का उत्तर आप मेरे संदेश में सुनने जा रहे हैं। बिना गाए तो मैं प्रचार नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा गुनगुनाऊंगा ताकि परमेश्वर की भारी उपस्थिति आपके कमरों में, आपके घरों में, आपके पास, जहां जहां लोग विश्व में मेरे संदेश को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर अपने प्रेम को, अपनी पश्चाताप की आत्मा को उंडेलने जा रहा है। कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं अंत में हर परिवार के लिए, हर विश्वासी के लिए प्रार्थनाएं करूंगा। आई लव यू माय फ्रेंड्स। परम पवित्र त्रय परमेश्वर आ प्रभु आइए। कम लॉर्ड कम। हर जगह उतरा पवित्र आत्मा। परम पवित्र त्रय परमेश्वर वेलकम यू जीसस, वेलकम यू होली स्पिरिट। खोला मैंने मन का द्वारे। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, जब आप इस कार्यक्रम को अपने टेलीविजन सेट पर, अपने मोबाइल पर खोल चुके हैं, बस परमेश्वर की ओर देखिए, क्योंकि आज का यह संदेश कुछ अद्भुत आपके जीवन में करने वाला है। यह संदेश मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है
समथिंग इज मिसिंग। मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज पढ़ करके निकला तो मैं कैसे गॉस्पल पैकेट बेचता था। ट्रेनों में, बसों में, मेलों में, भीड़ में, सड़क के किनारे, ओएम में रहकर मैंने साहित्य का बहुत प्रचार प्रसार किया। मैंने अपनी सेवकाई के 44 वर्ष पूरे कर लिए हैं और सच कहता हूं भारत के हर कोने में मैं गया हूं, हर राज्य में मैं गया हूं, कैथेड्रल्स में मैं गया हूं, चर्चेस में मैं गया हूं, कॉटेज मीटिंग मैंने की है, जंगलों में जाकर के भी मैंने प्रचार किया है। लेकिन इन दिनों में जिस बात को मैंने बहुत गहराई से महसूस कर लिया है कि आखिर जागृति में विलंब क्यों है। आज कलीसियाओं में भीड़ नहीं है, आज कलीसियाओं में मिरेकल्स नहीं हो रहे हैं, आज कलीसियाओं में छुटकारे नहीं हो रहे हैं। प्रचार तो बहुत है, बाइबल कॉलेज तो बहुत हैं, पुस्तकें तो बहुत हैं, संस्थाएं तो बहुत हैं, हमारे पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेस हमारे पास हैं, धन हमारे पास है, स्ट्रेटजी हमारे पास है, दर्शन हमारे पास है। क्या नहीं है हमारे पास? सब कुछ है हमारे पास। फिर भी समथिंग इज मिसिंग, और वो मिसिंग ये है कि लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा, बाइबल की अथॉरिटी को नहीं जाना, जीसस के कदमों पर हम नहीं चले। आज्ञा माना तो बहुत दूर की बात है, क्रूस उठाना तो बहुत दूर की बात है। बाइबल मेरे पास रह करके भी मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। आज आपको मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। जब मैं बाइबल कॉलेज जा रहा था उस समय मैं 18 वर्ष का था, 17 से 18 के बीच में मैं था, और मैंने सोचा मुझे तो बाइबल आती है। आई वॉज ए बेवकूफ। जब मैंने 5 साल में बेंगलोर में रहा, सदन बाइबल कॉलेज में जब मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन स्पीकर रहा, कॉलेज की 9 कमेटियों पर रहा, एक अच्छा थियोलॉजी का स्टूडेंट में बन गया, किताबों का कीड़ा बन गया। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं, किताबें तो मैंने बहुत पढ़ी, बाइबल को मैंने ठीक से नहीं पढ़ा। बाद में मैंने और डिग्रियां प्राप्त की, बाइबल के कोर्स लिखे, बाइबल मेरे लिए एक प्रोफेशनल किताब बन गई। क्या बोलूं आपको, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर आया तब मैंने बाइबल को एक नए दृष्टिकोण से देखा, एक नई नजर से देखा। बाइबल पढ़ने के द्वारा मेरे अंदर एक नया प्रकाशन आ गया, एक नया अभिषेक आ गया। अभिषेक वर्ड तो मैं जानता ही नहीं था, अभिषेक होता क्या है, अनॉइंटिंग होती क्या है। अनॉइंटिंग तो मैंने पास्टर बेनी हिन से सीखा। आज के दौर में लोग भविष्यवाणियों के पीछे दीवाने हैं, लोग चंगाई के पीछे दीवाने हैं, लोग ब्लेसिंग के पीछे दीवाने हैं। लेकिन आज कितने लोग हैं जो दास्ता की गुलामी से बाहर आने के लिए तैयार हैं, और उनकी कहानी का सबसे बड़ा दर्द यह है, दे नेवर रीड बाइबल। वे बाइबल नहीं पढ़ते हैं और वे प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं, वे सभाओं में जा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बट दैट प्रेजेंस, दैट हैव ए होली प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो संबंध जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए, वो मिसिंग है। आज सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं
मरियम ने क्या कहा? जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया, उसने एक रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स, आई अंडरलाइन दिस, रिस्पॉन्स। गॉड को तुम कैसे रिस्पॉन्स करोगे? बाइबल पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा। और मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार हो। वो वचन को जानती थी। ऐसे ही नहीं वो यीशु को कंसीव कर गई, एक वो पात्र बन गई। एक होता है यीशु के विषय में जानना, और एक होता है यीशु को जानना। अब मैं खोलूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। पूरे संदेश को ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा हुआ है, यूहन्ना सुसमाचार का पहला अध्याय, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह तो 2000 साल पहले ही आया, लेकिन वचन पहले आया। ये परमेश्वर का प्रकाशन है। लिखा हुआ है 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ। ओ आई लव इट। देहधारी हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, इनकारनेट हुआ। आज की मसीहत इतनी कमजोर इसलिए है और जागृति इसलिए नहीं आई है क्योंकि वचन आपके जीवन में देहधारी नहीं हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में वचन को पढ़ते हैं? वचन पढ़ना अपने आप में एक प्रार्थना है। When you are connected to the word, you are connected with Jesus. जब आप बाइबल को खोलते हैं, ये बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई है और वो अभिषेक आप पर बहने लगता है। एक बात आपको आज बता दूं, मैंने एक लंबा समय जीसस के संग बिताया है। एक लंबा रिश्ता मेरा पवित्र आत्मा के संग रहा है। आज मैं होली स्पिरिट को एक बहुत ही अलग तरीके से जानता हूं और वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है। मैं उसी के संग रह रहा हूं, उसी के संग जी रहा हूं और उसी के संग मरूंगा भी। मेरे मित्रों, when you read Bible, आज एक युग चल पड़ा है YouTube में संदेश सुनने का। यहां तक कि बाइबल को भी लोग जो है मोबाइल में पढ़ रहे हैं। कभी कभी हंसी आती है। इन टच विद जीसस। आज सब कुछ एक मॉडर्नाइज्ड वे में बदल गया है और लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए तो इतनी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। लोगों को वचन नहीं मालूम है, लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, लोगों का नया जन्म नहीं हुआ है। जो बाइबल पढ़ेगा उसी का नया जन्म होगा। जो बाइबल पढ़ेगा वही यीशु मसीह में बना रहेगा। आगे बढ़ता हूं। वचन के संपर्क में हम कैसे आते हैं? हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। और यहां यीशु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु कह रहा है, मैं मार्ग हूं। लेकिन ये मार्ग आपको मिलेगा कैसे? ये मार्ग पे आप चलेंगे कैसे? इस मार्ग में आप अपनी जीवन गाड़ी चलाएंगे कैसे? ये हाईवे है।
Bible is the highway to have fellowship with God. बाइबल पढ़ना स्वर्ग से जुड़ जाना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बाइबल पढ़ना अपने आप में एक प्रार्थना है। शायद आप पूछना चाहते हैं कि ब्रदर रंजीत, हम बाइबल कैसे पढ़ें? बाइबल धीरे धीरे पढ़ें, बाइबल ध्यान से पढ़ें। फिर कहूंगा, बाइबल धीरे धीरे पढ़ें, जल्दीबाजी में ना पढ़ें, इधर उधर से ना पढ़ें, सिस्टमेटिक पढ़ें और अटेंटिवली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। 2 ही चैप्टर पढ़ें, 3 ही चैप्टर पढ़ें। एक और बात, यदि आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो पहले सरसरी निगाह से उसे पढ़ लें, फिर उसको दोबारा धीरे धीरे पढ़ें। आप देखेंगे जैसे जूस निकाला जाता है, जूसर में से जूस निकलता है ना, उसी तरीके से ये बाइबल का जूस जो है आपके अंदर एक शक्ति पैदा कर देगा। दूसरी बात, हाउ टू एंजॉय जीसस। जीसस को कैसे आप एंजॉय करेंगे? आई एम एंजॉयिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। एंजॉयिंग जीसस, आप जानते हैं, आप अपने मित्रों के साथ जब बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, पार्टियों में बात करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ डांस करते हैं, यू एंजॉय द पर्सन, यू एंजॉय द रिलेशनशिप। जब आप अकेले बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने लगता है। कोलकाता में एक भाई मेरी मीटिंग में आया और बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित था, बहुत बड़ी। मैंने बहुत प्रार्थनाएं उसके लिए की, लेकिन दुख के साथ आपको बता रहा हूं, वो दुष्ट आत्मा नहीं गई। अंत में हॉल के बाहर वो निकलकर मुझसे पूछने लगा, रंजीत अंकल, मैं कब छुटकारा पाऊंगा? मैं बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ था, बहुत थक चुका था मीटिंग में काम करते करते, प्रार्थनाएं करते करते। मैंने उससे केवल एक शब्द बोला, बेटा बस तू बाइबल खोल के पढ़ना। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा बस तू बाइबल खोल के पढ़ते रहना, बाइबल आपको आजाद कर देगी। शैतान का यह सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा झूठ है। वो आपको प्रार्थना करने देगा, वो आपको गीत गाने देगा, वो आपको चर्च जाने देगा, लेकिन वो आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा। जीसस ने शैतान का सामना कैसे किया? जीसस ने शैतान का सामना प्रार्थना से नहीं किया, वर्ड से किया। बोला लिखा है। उपवास और प्रार्थना तो वो कर रहा था, लेकिन he used the word। अथॉरिटी, आपके पास अधिकार है, और यह अधिकार, यह बाइबल है। आई वांट टू शाउट बाइबल। ये परमेश्वर का प्रकाशन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये दोधारी तलवार है। तलवार क्या करती है? तलवार जो है वो काटती है। जब आप बाइबल पढ़ने लगेंगे, आप ऑटोमेटिक नेचुरली पश्चाताप करने लगेंगे, आप नेचुरली प्रार्थना करने लगेंगे। परमेश्वर का आत्मा, मैं तो यहां तक कहता हूं, हो सकता है कि बाइबल पढ़ते पढ़ते एक दिन
जीसस तुम्हारे कमरे में आ जाएगा। ग्लोरी ऑफ गॉड, यही तो मिसिंग है आज। बाइबल इज मिसिंग, प्रेजेंस ऑफ गॉड इज मिसिंग, ग्लोरी इज मिसिंग। महिमा आज हमारे चर्चेस में नहीं है। कैन यू ब्रिंग हेवन डाउन? आज बहुत कलीसियाएं हैं जहां मिरेकल्स नहीं होते, बहुत सी कलीसियाएं हैं जहां छुटकारा नहीं होता। समथिंग इज मिसिंग, और वो मिसिंग ये है कि लोगों ने बाइबल को नहीं पढ़ा। बाइबल पढ़ने के द्वारा आप परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। सच कहता हूं आपसे, एक दिन मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था। आई लव रेवलेशन। मुझे सब कुछ नहीं समझ में आता है रेवलेशन में, लेकिन मैं रेवलेशन जब पढ़ता हूं तो लगता है मैं हेवन में पहुंच गया हूं। माय फ्रेंड्स, डू यू वांट टू टच द थ्रोन ऑफ गॉड? सिंहासन को आप छूना चाहते हैं? जीसस को आप छूना चाहते हैं? आप एक पवित्र जिंदगी जीना चाहते हैं? आज सबसे बड़ा एक और अटैक है, और वो अटैक है डेविल इज डिस्ट्रॉइंग द होलीनेस। शैतान पवित्रता को खत्म कर देना चाहता है। पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। आप अपने प्रयास से पवित्र नहीं हो सकते। एक और नौजवान मेरी मीटिंग में आया, और जब मीटिंग चल रही थी तो उसे दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। बाद में वो मेरे कमरे में आया और कहने लगा, पापा मैं कब आजाद होऊंगा पापा? मैंने कहा, मोबाइल में पोर्नोग्राफी देखना बंद कर दो। मैं उसकी जिंदगी के बारे में बताने लगा। जीसस उस दिन कमरे में आ गया और वो चिल्लाने लगा। मैंने बोला, तुम जब भी मोबाइल खोलते हो तो तुम गंदी तस्वीरें देखते हो, और उसी के साथ तुम्हारा सारा पाप का जीवन शुरू हो जाता है। उसने बहुत पश्चाताप किया, और कुछ दिनों के बाद उसने मुझे फोन किया। मैंने कहा, बस वचन पढ़ना, मोबाइल कुछ दिन के लिए स्विच ऑफ कर देना। यदि तुम छुटकारा रियली चाहते हो तो वचन पढ़ने लगना, मोबाइल बंद कर देना। और जब उसने ऐसा किया, एक जंगल में जाकर के वो बाइबल खोला और प्रार्थना करने लगा, वो आजाद हो गया। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? अरे ये सत्य एक व्यक्ति है, और उसका नाम जीसस है। जीसस। आप यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन शायद यीशु को नहीं जानते। और यीशु को जानने के लिए यीशु के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहीं से हमारे संबंध परमेश्वर के साथ शुरू करते हैं, और बाइबल पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम का अंत हो, मैं उस इंपॉर्टेंट पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह 33:3। जब इस वचन के गहराई को मैंने जाना, यीशु ने मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरी उपस्थिति को छू लिया। शायद आपको ये पद मालूम होगा, लेकिन इसके ओरिजिनल मीनिंग को अब मैं समझाने जा रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इब्रानी भाषा में,
इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉल अनटू मी। ये कॉल शब्द बाइबल में 40 टाइम्स आया है। और जब आप इसको हिब्रू में पढ़ेंगे, इब्रानी में पढ़ेंगे, तो इसका मतलब होता है रीड गॉड्स वर्ड, मेरे वचन को पढ़ो। यिर्मयाह से परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन को पढ़। कॉल अनटू मी, यानी मैं मुझसे बात कर, मुझे पुकार। क्या बात है यहां पे मेरे मित्रों। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से बात करें, बाइबल को खोलें, पढ़ना शुरू करें। और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तूने अपना वचन हमें दिया प्रभु, हर भाषा में दिया तूने, तेरा धन्यवाद करता हूं। हर तरीके के अनुवाद दिया तूने, तेरा धन्यवाद करता हूं। और अपने वचन के द्वारा आज तू हमसे बातें करता है। आज के प्रोग्राम में मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु, कि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग तेरे टच में नहीं है, जो लोग बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हैं, हर एक से प्रभु तू बातचीत कर। हर एक के अंदर एक आत्मा उंडेल दे प्रभु, एक भूख और प्यास। जैसे सुनेमिन प्रभु तुझे ढूंढ रही थी, अपने प्राण प्रिय को ढूंढ रही थी, इस प्राण प्रिय को सब लोग तेरे वचन में ढूंढने लगे और सूखे जीवन से सब लोग छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जहां जहां प्रभु जिन जिन परिवारों में मेरा वचन ये जा रहा है, तेरी सामर्थ जा रही है, हर परिवार में बाइबल प्रभु खुल जाए, तेरी आत्मा का प्रकाशन खुल जाए, अपवित्रता खत्म हो जाए और पवित्र जीवन लोग जीने लगे। सारी आदर और महिमा तुझे देता हूं और मैं कहता हूं प्रभु, हमारे हर दर्शक तेरा दर्शन पाए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु कि धर्मियों को तू अपना दर्शन देता है। और वचन के द्वारा प्रभु तू हर एक के घरों में प्रवेश कर और हर एक को प्रभु फ्रेश ऑयल ऑफ द वर्ल्ड रिलीज कर दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर फोन करके बताइएगा, और कार्यक्रम देखते देखते मुझे फोन करिएगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और एक बात अंत में कहना चाहता हूं, पिक अप योर बाइबल, अपनी बाइबल को उठा लीजिए और पढ़िए। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आमीन।